कुछ दिन पहले मैंने एक मूवी देखा था, द ज़ॉम्बी लैंड। उस मूवी में एक लड़के ने अपने लिए 17 रूल बनाया था ज़ॉम्बी से डिफेंस करने के लिए, और वो सक्सेसफुल भी रहा और पूरे सिटी में वो अकेले बचा था। तो उस मूवी को देखकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और ये चीज़ आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी मूवी को किस तरह से लेते हो। कोई एज अ इंस्पायरेशन लेता है तो कोई एज अ एंटरटेन लेता है। तो इसी मूवी की तरह मैंने भी आपके लिए 5 ऐसे रूल बनाए हैं जो आपको लॉस को डिफेंस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। और साथ ही आज मैं आपको 5 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो शायद आपको नहीं करना चाहिए, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग ये मिस्टेक ऑलरेडी कर चुके हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, फाइनेंशियली ना सही लेकिन इमोशनली और मेंटली। सो सीधा स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 जो कि है लर्निंग। कभी कभी ना जब हम फेल हो जाते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि हमें थोड़ा और प्रिपरेशन करना चाहिए था, थोड़ा और पढ़ना चाहिए था। तो फेल हो जाए उससे अच्छा है कि एटलीस्ट आप 2 से 3 घंटे यूट्यूब को दो, थोड़ा लर्न करो। और हम ह्यूमन बींग्स की एक प्रॉब्लम है, एक बैड हैबिट है कि हम कोई भी चीज़ को एंड नहीं करते हैं, उसे आधे में छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि सबको आदत लग चुकी है सब चीज़ शॉर्ट में देखने की। इनफैक्ट इस वीडियो पर भी 40% से ज़्यादा ऑडियंस रिटेंशन नहीं आएगा, क्योंकि लोग पूरा नहीं देखेंगे, आधे में छोड़कर चले जाएंगे, और ये सबसे बुरी आदत है। सो लर्निंग से हमारी ये बैड हैबिट भी जाएगी। और हैबिट्स की बात हो ही रही है तो आपको भी अपने अंदर कुछ इन्वेस्टिंग की बेसिक हैबिट्स डाल लेना चाहिए, जिससे आपको रोज़ प्रॉफिट हो रहा होगा। तो अपने हैबिट्स को ठीक करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप बुक्स पढ़ो। बुक्स में द साइकोलॉजी ऑफ मनी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप ऑडियो बुक सुन सकते हो। यूट्यूब पर बुक्स पढ़ने में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वॉरेन बफेट भी इन्वेस्टिंग की काफ़ी सारे बुक्स पढ़कर इतना सारा वेल्थ क्रिएट की है। और वॉरेन बफेट जिसको अपना गुरु मानते हैं वो रॉबर्ट कियोसाकी है, जिसकी एक फेमस बुक भी है रिच डैड पुअर डैड। और इस बुक को फाइनेंस की दुनिया में सबसे बेस्ट बुक कहा जाता है। और रॉबर्ट कियोसाकी का भी एक गुरु है जिसका नाम है बेंजामिन ग्राहम, जिसकी एक मोस्ट सेलर बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, शायद आपने पढ़ी होगी। तो ये सारे लोगों ने अपनी एक बुक लिखा है, क्योंकि सक्सेसफुल लोगों की एक हैबिट होती है कि वो रोज़ाना बुक्स पढ़ते हैं, क्योंकि वो लर्न करना कभी नहीं छोड़ते, चाहे उनकी एज कुछ भी हो। और वॉरेन बफेट आज भी रोज़ाना 3 घंटे बुक्स पढ़ते हैं। और आपने कहावत तो सुना ही होगा, लर्निंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अर्निंग, मतलब जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा कमाओगे। तो स्टॉक मार्केट में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझना चाहिए। और जब भी आप स्टॉक बाई सेल करते हो तो स्मॉल अमाउंट से कीजिए, स्टार्टिंग में ज़्यादा प्रॉफिट की मत सोचिए। और आपको बेसिक चीज़ें सीखना होगा, जैसे बैलेंस शीट रीड करना, कंपनी की स्ट्रैटेजी, उसकी अंडरस्टैंडिंग, पी रेशो, पीजी रेशो, ईपीएस, डीपीएस, कैश फ्लो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट मार्जिन, एजिप्टा, ये सबको अच्छे से समझना होगा। और अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, इन सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो आ जाएगी। रूल नंबर 2 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट में मेनली 2 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दूसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में मेनली 2 तरह के होते हैं, एक होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, दूसरा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो ये दोनों सेगमेंट विदाउट नॉलेज बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, लेकिन हाँ इंट्राडे में प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता है और लॉस भी अच्छा खासा होता है। अगर हम कंपेयर करें इन दोनों सेगमेंट से तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहिए रादर देन ट्रेडिंग। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको राकेश झुनझुनवाला बनना है, तो आप मेरे ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज़ देख सकते हो। उस सीरीज़ में मैंने सारा बेसिक्स क्लियर किया है, तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट जरूर कर लेना। रूल नंबर 3 चूजिंग द राइट सेक्टर। जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो अलग अलग सेक्टर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो। इसका बेनिफिट्स ये है कि अगर कोई स्टॉक्स अपोजिट साइड या डाउन साइड जाए तो आपको ज़्यादा लॉस ना हो, इसलिए डिफरेंट सेक्टर को चूज़ करना ज़रूरी होता है, जैसे आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ऐसे बहुत सारे सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। और चाहे आपको काफ़ी टाइम क्यों ना हो गया हो, फिर भी आपके लिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी होता है। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप सीधा फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि कोरोना के इस समय में गवर्नमेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। तो अगर आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। रूल नंबर 4 जो कि है एरर फंड। कभी भी अपना पूरा सैलरी को या अपने इमरजेंसी फंड को स्टॉक मार्केट में एक बार में मत डालना, क्योंकि हम ये सोचकर पूरा अमाउंट मार्केट में डाल देते हैं कि हमें एक बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन उस समय हम लॉस को भूल जाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस एक ही पहलू के 2 सिक्के हैं। तो प्रॉफिट और लॉस कभी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार प्रॉफिट ही हो। इसलिए स्टॉक मार्केट में पूरा पैसा मत लगाना एक बार में, सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम ही लगाना, जो पैसा आपका बच गया हो सारा एक्सपेंस माइनस करने के बाद। और लोन लेकर कभी भी इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि आपको भारी नुकसान हो सकता है, जैसे मुझे हुआ था। रूल नंबर 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी ट्रेड में अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखो। जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो हमेशा प्रॉफिट का मत सोचो, और लॉस के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर बिगनर ट्रेड लेने के बाद उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, और जब स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है तो लॉस बहुत जल्दी बढ़ने लगता है, और बिगनर्स
कुछ ही सेकंड में अपना पूरा अमाउंट गंवा देते हैं। इसलिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस ज़रूर लगाए। इंट्राडे में जब बिगनर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी लॉस में चले जाते हैं और थोड़ा लॉस होने पर भी ट्रेड से बाहर नहीं निकलते हैं। दे थिंक कि पूरा दिन में कभी ना कभी तो प्रॉफिट होगा, लेकिन ज़्यादातर टाइम कोई स्टॉक जब लॉस में जाना स्टार्ट कर देता है तो उसके बाद में उस दिन वो प्रॉफिट में बिल्कुल भी नहीं जाता है। और बिगनर्स थोड़ा लॉस में भी नहीं निकलने पर इमोशनल होकर अपना पूरा अमाउंट गंवा देते हैं। इसलिए एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो अच्छे ट्रेडर होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेकर निकलते हैं या फिर बहुत कम लॉस। स्टॉक मार्केट में लॉस तो सभी को होता है, लेकिन कितना लॉस लेकर निकलना है वो हमारे इमोशन और साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। एंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो लोग ऑप्शन में अक्सर करते हैं वो बैंक निफ्टी की मोमेंटम को देखकर वो सारा पैसा, उनके पास जितना भी फंड होता है वो सारा एक ही ट्रेड में लगा देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं लोग क्योंकि वो सोचते हैं कि सारा लॉस एक ही दिन में रिकवर कर लूंगा। एंड मेरे दोस्त के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो सारा फंड 90,000 रुपए एक ही ट्रेड में लगा दिया और उसका सारा पैसा लिक्विड हो गया। अगर आप 5,000 से शुरू कर रहे हो तो 2 से 3,000 लगाए, यानी जितना का एक लॉट मिल जाए बैंक निफ्टी का उतना ही ट्रेड करें। क्योंकि जब भी हमें प्रॉफिट होता है तो हम खुश होते हैं, लेकिन जब हमें लॉस होता है तो हमारा कंट्रोल इमोशन में से हट जाता है और ज़्यादा अमाउंट से ट्रेड करके पूरा लॉस करवा लेते हैं। तीसरी जो गलती है वो है बिना किसी स्ट्रेटेजी का ट्रेड करना। अगर आप ऑप्शन में पुट या कॉल सिर्फ ये देकर के बाय कर लेते हैं कि उसकी प्राइस बढ़ रही है तो ज़्यादातर केस में हो सकता है कि जैसे आप बाय करें वैसे ही उसका प्राइस गिरने लगे। क्योंकि हो सकता है कि आपने रेजिस्टेंस के पास खरीद लिया हो। तो ट्रेडिंग करते वक्त किसी ना किसी स्ट्रेटेजी के यूज़ जरूर करें, चाहे वो कैंडलस्टिक पैटर्न हो, चाहे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, या फिर चाहे चार्ट पैटर्न हो। आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि आपने क्यों ट्रेड लिया और इसकी प्राइस क्यों बढ़ने वाली है। फोर्थ मिस्टेक, ट्रेडिंग में लॉन्ग टाइम तक पोजीशन बनाए रखना। कई बार क्या होता है कि जब आप ट्रेड लेते हैं तो मार्केट या तो साइडवेज चल रहा होता है या फिर लॉस में चल रहा होता है, तो सुबह से शाम तक आप एक ही ट्रेड में अटके रह जाते हैं और ये एक बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग एक टाइम डिकेइंग एसेट्स है, तो टाइम के साथ इसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो आपको टाइम फ्रेम भी सोच के रखना चाहिए कि कितना देर अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो मुझे ट्रेड से बाहर निकल जाना चाहिए। पांचवी जो गलती है वो है ओवर ट्रेडिंग करना। जो भी लोग बस ये सोच करके ट्रेड लेते हैं कि आज प्रॉफिट नहीं हुआ है, आज प्रॉफिट बनाते हैं, तो वहाँ पर भी लॉस हो जाता है क्योंकि हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है ट्रेड करने की तो उस वक्त ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हैं तो ज़्यादा लालच के चक्कर में और ज़्यादा ट्रेड मत करना, और अगर आप लॉस में चल रहे हैं तो लॉस रिकवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग मत करना। तो यही तो कुछ 5 रूल और 5 मिस्टेक जिसको आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में और सीखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए गुड डे।